मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी एक बड़ी अहम और अच्छी खबर बुधवार को उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से आ रही है। इसमें रामनगरी में आयोजित हुए 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार की सुबह अयोध्या पहुंचे। इसमें पहला कार्यक्रम रामनगरी के गोलाघाट स्थित रामास्वामी टेम्पल में था, जिसमें मुख्यतः रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण हुआ, जबकि दूसरा कार्यक्रम श्री राम मंत्रार्थ मंडपम में रजत जयंती महोत्सव का था। इन दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दीपोत्सव की तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ जसबीर सिंह की रिपोर्ट। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब अयोध्या की इस परंपरा के साथ जुड़ करके अयोध्या को दुनिया की सबसे भव्यतम नगरी के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। मैं आप सबका एक बार फिर से अयोध्या की इस धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। भाग्य है कि 1000 वर्ष पहले लोक कल्याण के लिए श्रीमद् भगवत रामानुजाचार्य जी महाराज इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। वे शेषावतार माने जाते हैं और भगवान राम के भव्य मंदिर के पहले उनके अनुज का अवतरण अयोध्या धाम में इतनी भव्यता के साथ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मित्रों, ये हम सब जानते हैं कि श्री श्री यदुगिरी यतिराजा परंपरा ने न केवल आध्यात्मिक यदुगिरी यतिराजा मठ मांड्या कर्नाटक के द्वारा अनेक लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। गरीबों को पेंशन वितरण का हो, छात्रों के स्कॉलरशिप का हो, गरीब कन्याओं को शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, गरीबों में अन्न वितरण का कार्यक्रम हो, गौ रक्षा का कार्यक्रम हो, मठों के पुनरुद्धार का कार्यक्रम हो, अन्य अनेक प्रकार के वे कार्यक्रम जो वास्तव में धर्म के ही भाग हैं। आप देखते रहेंगे, आज से नहीं, प्राचीन काल से हमारे मठ और मंदिर अन्न क्षेत्र चलाते रहे हैं, गरीब कल्याण के कार्य करते रहे हैं। भारत की पूज्य संतों की परंपरा है जिसने हमें प्रेरणा दी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही तो भारत की परंपरा है। जब हम इस मार्ग से हटे तो हमें विदेशी आक्रांताओं की उस क्रूरता को भी देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब तक हम अपने पूज्य संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहे, दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाई। और यही मैं आज आप सबका आह्वान करूंगा, हम इन पूज्य संतों का अनुसरण करें, उस मार्ग पर चले जो हमें एक नई दृष्टि दे सकती हो, और वह सनातन धर्म की मूल्यों का अनुसरण करते हुए भेदभाव और किसी भी प्रकार की इस अव्यवस्था को जो हमें कमजोर करती हो उसे दूर करते हुए लोक कल्याण के लिए न केवल सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी धर्मस्थल बल्कि सभी भक्तजन उस परंपरा के साथ जुड़ करके लोक कल्याण के इस कार्यक्रम को बृहद पैमाने पर आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत अक्षुण्य बनी रहेगी, बल्कि हम सनातन हिंदू धर्म को मजबूत करके न केवल भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में सफल होंगे, बल्कि विश्व के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से श्रीमद् भगवत रामानुजाचार्य जी की इस भव्य प्रतिमा, दिव्य प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करने और इस परंपरा को अयोध्या में फिर से स्थापित करने के लिए श्री श्री यदुगिरी यतिराजा नारायण रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज और उनके सभी अनुयायियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। हमारे ऋषि परंपरा ने, हमारे संतों की परंपरा ने तो एक ही बात कही कि महासना एन ददह सपंथा, यानी महापुरुषों के द्वारा बताया गया जो मार्ग है वही धर्म है। और धर्म की इस विराट व्याख्या को भारत के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और इसीलिए तो भारतीय मनीषा इस बात को कहती है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही होगी। और यही मंजिल है जो आज से 1000 वर्ष पहले पूज्य स्वामी रामानुजाचार्य जी ने राह दिखाने के लिए, लोक कल्याण के लिए, उस समय आक्रांताओं से त्रस्त इस धरती को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए उस समय जो दृष्टि दी थी, आचार्य जी की इस पावन प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको, पूरे अयोध्यावासियों को हृदय से बधाई देता हूं और यह अवसर आप सब ने मुझे दिया है, इसके लिए हृदय से भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम मैं संपन्न कर सकूं। हम सब जानते हैं भारत दुनिया के अंदर ज्ञान की भूमि है। वेदों की परंपरा उसका साक्षात दर्शन कराती है। हमने वेदों के मंत्रों को हमेशा अपूर्ण से कहा है। वेदों के मंत्र वैदिक मंत्र दृष्टा ऋषियों ने उद्घाटित किए। वे अपने आप को मंत्र दृष्टा तो कहते हैं, मंत्र सृष्टा नहीं। यही भारत की परंपरा है और उस परंपरा के साथ जुड़ते हुए समय समय पर आध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण इन पूज्य संतों का, ऋषियों का सानिध्य भारत के धराधाम को प्राप्त हुआ। भले ही हम लोगों ने उसे अलग अलग मार्ग माना हो, अद्वैत हो, द्वैत हो, विशिष्टाद्वैत हो, ये मंजिल में पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। और जब जिस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करके लोक के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, हमारे पूज्य संतों ने उस प्रकार के मार्ग की राह हमें दिखाई। हमारी भारतीय मनीषा ने कभी ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं यही धर्म है। हमारे ऋषि परंपरा ने, इससे पहले शंकराचार्य जी ने अद्वैत मार्ग का अनुसरण करने की एक नई प्रेरणा दी। कालांतर में अनेक इस प्रकार के दृष्टांत हम सबको प्राप्त होते हैं, जब पूज्य संतों का मार्गदर्शन, उनका सानिध्य भारत को हर कालखंड में प्राप्त हुआ और वही दर्शन ये क्रमिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना। वे आपस में एक दूसरे के खंडन मंडन पर नहीं, बल्कि एक दूसरे की बातों को पुष्ट और परिपुष्ट करते हुए आगे बढ़कर के क्रमिक एक आगे बढ़ने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। और भारत आज
अपने पूज्य संतों की इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। कल आपने महाकाल अवंतिकापुरी में आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वहां पर महाकाल के भव्य स्वरूप के प्रथम चरण के कार्य का लोकार्पण किया गया। इससे पहले दिसंबर 2021 में काशी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। उससे पहले केदारपुरी के पुनरुद्धार कार्य का लोकार्पण अनावरण का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। और उससे पहले इसी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आगे बढ़ा। ये नया भारत है, अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। हमें अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होती है। हमें अपने वेदों पर, अपने उपनिषदों पर, अपने संतों के दिखाए गए वे विभिन्न मार्ग जो आज दर्शन, विभिन्न प्रकार के दर्शन के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, एक नई दृष्टि देते हैं, लोक कल्याण के मार्ग पर हमें चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये सभी उसकी प्रेरणा के स्रोत है। उन सब पर हमें गौरव की अनुभूति होती है। और ये मेरा सौभाग्य है कि 1000 वर्ष पहले लोग, आप पूछिए जो किन किन बातों पे मुख्यमंत्री देखिए, पहले तो प्रमुख सचिव पर्यटन जी ने जो है वो पीपीटी प्रेजेंट किया कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है। तो वो तो दीपोत्सव पर था 2022 को कि क्या क्या होगा, झांकी कहाँ लगेगी, स्टेज कहाँ बनेगा, सुरक्षा व्यवस्था के लिए एडीजी साहब ने, ऐसे ही सब लोगों ने बताया। लेकिन मुख्यमंत्री जी का बहुत छोटे छोटे निर्देश थे और बड़े सटीक थे कि भाई सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करिए, और जो ड्यूटी लगे सिपाहियों का वो 8-8 घंटे लगे, अनुशासन रहे, और ज़्यादा न लगे, उनको खाने पीने की व्यवस्था रहे, ये बिजली के खम्भे वगैरह, और सबसे कि जो गड्ढे हैं अयोध्या में ये सब दुरुस्त हो जाए। यही सब बातों को उन्होंने निर्देश दिया है कि ये सब दुरुस्त हो जाना चाहिए। हर बार से कुछ अलग होगा, कुछ विशेष होगा। अब अलग तो यही हो गया है सबसे बड़ा कि 9.5 लाख से अब की 15 लाख का रिकॉर्ड बनाना है। तो इसके लिए 17 लाख हमको दिए जलाने हैं। और हमारे पास ये तो 2-3 दिन पहले की रिपोर्टिंग थी, अभी तो आज हमारे पास 12 लाख दिए तो आ चुके हैं। नहीं, दियो की साइज 40 ml की है, यहीं रखा है। आप कोई भी खुला है, कमरे में है, लेकिन जब चाहिए आप देखिए 40 ml की है। अभी ये अभी नहीं बताया गया कि अतिथि कौन कौन आएंगे। ये बात हुई कि बाहर से भी लोग आएंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और वो भीड़ भाड़ में उनको कोई दिक्कत न हो, इसका निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा है और कुछ सुझाव दिए हैं। हर साल से ज़्यादा अच्छा यहाँ दीपोत्सव हो, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। और हमको लगता है कि हर साल से अधिक अच्छा दीपोत्सव यहाँ होगा। इस बार क्या 15 लाख। इस बार और कुछ भी होगा दीपोत्सव में, कार्यक्रम में कुछ विशेष आयोजन जो हर साल होते रहते हैं उसी में कुछ और जुड़े गए हैं। लाइट्स का विदेश से मंगवाई गई है। लाइट्स विशिष्ट अतिथि भी आएंगे, सांसद जी, विशिष्ट अतिथि वगैरह, विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट कलाकार सब आएंगे।